हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज है 27 मई और आज का दिन है थर्सडे। और एज़ ऑलवेज़ द हिंदू को हम एनालिसिस करेंगे, करंट की ऑथेंटिक न्यूज़ को जानेंगे। तो पहली न्यूज़ है यहाँ पे, साइक्लोन यास मेक्स लैंडफॉल इन बालासोर ट्रिगर्स हैवी डैमेज। तो ओडिशा जो है, ओडिशा में साइक्लोन यास, चक्रवात यास जो हिट किया है यहाँ पे, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। 4 लोग की डेथ हो गई है, एक बंगाल में भी डेथ हो गई है। और इस पर जो है वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों को, जो अफेक्टेड लोग थे, उनको रेस्क्यू किया है, 15 लाख लोगों को एवैक्यूएट किया है उस जगह से। तो ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है। तो ये इमेज देख सकते हैं आप, एक घर के अंदर जो पानी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वहाँ पे, और 6.5 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, अब तक वहाँ से निकाला गया है उस एरिया से, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं और ये जान लीजिए ये कहाँ कहाँ पे अभी हिट किया। अभी ये उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में हिट किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ जो हैं उनको अपरूटेड हो गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं अपनी जड़ से। अगली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सअप अप्रोचेस दिल्ली हाई कोर्ट टू चैलेंज न्यू IT रूल्स। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने न्यू IT रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को दिया है, जिस पर जो है जो रूल्स है वो हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स या इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये 25 फरवरी को नोटिफाई किया गया था इस साल। तो इस पर जो है व्हाट्सअप ने इसको अप्रोच किया, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया इस IT रूल्स को। क्यों चैलेंज किया है? क्योंकि व्हाट्सअप की जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो प्राइवेसी है, उसको जो है ये उसको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। ये क्या राइट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट्सअप हैज़ फाइल्ड अ प्ली contending that the new IT rules violating the fundamental right of privacy and the right of freedom of speech and expressions. It highlighted the landmark judgment of the Supreme Court in K.S. Puttaswamy case, where it held that the right to privacy is a fundamental right. तो जो फंडामेंटल राइट है उसकी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं इसको इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी वजह से व्हाट्सअप ने इस जो एक्ट है इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ब्रेकिंग एंड टू एंड इनक्रिप्शन इन्फ्रिंग्स ऑन सिटीजन्स राइट। एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर आप व्हाट्सअप पे अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो एक लोग से दूसरे लोग, यानी कि आपने जिसको मैसेज किया है, जिसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया है, केवल उसी के द्वारा ही उसको रीड किया जाता है और उसी के द्वारा उसको सबमिट किया जाता है। बीच में कोई भी व्यक्ति उस जो आपका मैसेज आपने सेंड किया उसको देख नहीं सकता। इसी को बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो इसी एंड टू एंड इनक्रिप्शंस को जो न्यू जो एक्ट है उसको व्हाट्सएप ने अपोज़ किया है, उसका विरोध किया है। और ये क्या कर रहा है, गवर्नमेंट इस पे ये चाह रहा है कि जो मैसेजेस हैं उनका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, पहला जो ओरिजिनेटर, उसके बारे में जानकारी ज़रूर दी जाए कि जो मैसेज आपके पास आते हैं उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर क्या है, उसके बारे में ये ज़्यादा जानकारी दी जाए, जिससे कि जो वायरल न्यूज़ हैं, जो अफवाह फैलती हैं, उन पे भी लगाम लगाया जाए। लेकिन व्हाट्सएप ने ये कहा है कि हमारी ये प्राइवेसी है उसको ये अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने इसको अपोज़ किया है हाई कोर्ट में, ठीक है। इतना बात। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है कि प्राइवेसी इज़ इनएक्सट्रिकेबली इंटरवाइंड विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम रिटेलिएशन फॉर एक्सप्रेसिंग अनपॉपुलर बट लॉफुल व्यूज़, इट आर्ग्यूज्ड। तो ये जो है उसकी प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहा है। इसी वजह से व्हाट्सएप ने इसको जो है अपोज़ किया है, इसका विरोध किया है और इसको चैलेंज भी किया है IT रूल्स को। तो गवर्नमेंट देखते हैं इस पर क्या स्टैंड लेता है गवर्नमेंट अपना, ठीक है।
तो ये रहा, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ ये है कि एक जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था और उनके द्वारा कल एक ब्लैक डे मनाया गया। बिकॉज ऑफ ब्लैक डे क्यों मनाया गया? क्योंकि जो फार्मर डे जो स्टार्ट हुआ था उसको 6 महीने पूरे हुए थे। तो 6 महीने के बाद कल जो है जितने भी फार्मर्स हैं उन्होंने ब्लैक डे अनाउंस किया है दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पे। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही। और अगली बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है, फार्मर्स मार्क 6 मंथ ऑफ स्टेयर विद ब्लैक डे। हाँ, यहाँ पे ये है कि 6 महीने के बाद उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था तो उसको उन्होंने ये ब्लैक डे मनाया है। और इस पे इफ़िगी जो है और पीएम नरेंद्र मोदी की वो भी प्रोटेस्टर ने इफ़िगी बनाया था, तो यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनका पुतला भी बनाया था, तो उसकी वजह से ये है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रिमूव लिंक्स टू वर्डिक्ट इन ड्रग केस HC टेल्स गूगल। तो हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने ये कहा है कि गूगल से कि जो जजमेंट है, एक इंडियन जो हैं सिटीजन्स हैं, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सिटीजन्स हैं, ड्रग केस में जो नोटिफाई थे, तो उनका जो डिसीजन आया है उसके जो न्यूज़ हैं वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस वजह से जो व्यक्ति हैं उनकी जो कैरियर है उसके प्रोस्पेक्ट से ये जो उनके बारे में जो न्यूज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसी वजह से जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जो भी दी लिंक्स हैं वर्डिक्ट के, उनको ड्रग केस में जो व्यक्ति हैं उनको हटाया जाए गूगल से, क्योंकि उन पे जो एलिज था जो उनका हटा दिया गया था। इस बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये वर्डिक्ट जो था हाई कोर्ट ने गूगल से कहा है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है ये अगली न्यूज़ ये है कि यूपी मिनिस्टर्स ब्रदर क्विट्स आफ्टर रॉ ओवर अपॉइंटमेंट। तो काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उनके भाई हैं अरुण द्विवेदी, और उनका सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के रूप में साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो EWS कोटा के तहत हुई थी। EWS कोटा जो है ऑन अ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, जो गरीब वर्ग का कोटा, उसके ऊपर हुई थी। इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा बातें निकल के आई कि उनका जो अपॉइंटमेंट है वो EWS कोटा से कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो इस पर जो है जो द्विवेदी हैं उनके भाई, उन्होंने जो है इस पर अपना स्टैंड किया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वाइस चांसलर सुरेंद्र दुबे को दिया है, जो सिद्धार्थ नाथ यूनिवर्सिटी जो है, जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ के जो प्रोफेसर हैं सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी के, जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है, उसके प्रोफेसर हैं, उनको एक इस्तीफ़ा दे दिया है अपना। और क्यों दे दिया है? बिकॉज़ उन्होंने अपना जो रीज़न बताया वो पर्सनल रीज़न बताया। इस पर कोई उन्होंने आर्ग्यू नहीं दिया है कि मैं पर्सनल रीज़न से उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अगली न्यूज़ बढ़ रहे हैं। असम के एक MLA हैं, इनका वायरस कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ हो गई है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट लेजिस्लेचर मजेंद्र नार्जरी पास डबे। तो मजेंद्र नार्जरी जो हैं BPF के ये लेजिस्लेचर थे, इनका देहांत हो गया है ड्यू टू COVID-19। झारखंड ने क्या किया है? झारखंड ने डिसमिसेस सेंटर्स चार्ज ऑन वैक्सीन वेस्टेजेस। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली ने क्या किया था, वेलफेयर पुट्स झारखंड में जितनी भी जो वैक्सीन्स थी उनका जो वेस्टेज था उस पर झारखंड नंबर 1 पे था। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस पर जो झारखंड था जो वैक्सीन वेस्टेज के मामले में सबसे नंबर 1 पर था। जबकि हेमंत सोरेन सेड, उन्होंने ये कहा है कि जो वेस्टेज है वो 4.65% ही है। कितना? 4.65% ही है। और जो है 48.63 लाख वैक्सीन डोजेज वर सप्लाई टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स वाइल 42.07 लाख डोजेज हैव बीन यूटिलाइज्ड। 48,63,000 वैक्सीन अलोकेट किए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स को और 42,07,000 उसमें यूटिलाइज कर दिए गए हैं। जबकि जो बाकी के जो वैक्सीन्स हैं वो उनका वेस्टेज है, और ये वेस्टेज जो है परसेंट में 4.63% के अराउंड है। ठीक है बात। तो जो वैक्सीन वेस्टेज है उसमें नंबर 1 पे झारखंड था।
तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई। अगला है सुपर ब्लड मून, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉस्मिक शीन है यहाँ पे ये। ए फुल मून राइजेज ओवर द हॉरिजन एट गुड़गांव इन हरियाणा वेडनेसडे कोइंसाइडिंग विद द फर्स्ट लूनर इक्लिप्स ऑफ द ईयर। पहली जो ईयर है उसका फर्स्ट लूनर इक्लिप्स यहाँ पर देखने को मिला। अगली न्यूज़, असम गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रिएट सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ BTR एरियाज़। ये इंपॉर्टेंट है, BTR यानी कि जो वोडोलैंड असम गवर्नमेंट ने ये किया है, एक गुरुवार को एक क्रिएट किया एक वेलफेयर ऑफ बोडोलैंड डेवलपमेंट फॉर डीलिंग विद इश्यूज रिलेटेड टू 4 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो वो BTR है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, उसके अंडर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं असम के, और उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए असम गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाने की ट्राई किया है। क्यों बनाया है इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो बैकवर्ड डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर काम कर सके, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको सुन सके, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये पॉलिटिकली ये एक बनाया गया है, क्योंकि ये रिवॉर्ड है फॉर इट्स रोल इन वोटिंग BJP बैक टू पावर। तो वोटिंग BJP बैक टू पावर के लिए एक रिवॉर्ड दिया गया है उनको, BTR को, इसीलिए वहाँ पे। और इसके बारे में थोड़ा डाल ले जाते हैं तो कैबिनेट ने क्या किया है, कैबिनेट जो है वहाँ पर एक बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज भी बनाएगी कोकराझार में, और हेडक्वार्टर जो BTR का जो हेडक्वार्टर होगा वही होगा बोडोलैंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि इसको इतनी जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए कि अगर आपको राज्य सरकार की जो ज़मीन है, सूटेबल ज़मीन गवर्नमेंट नहीं मिल रही है, तो आप रेंट पर लेकर भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है और उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर भी है। अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है वेटर्न फ्रीडम फाइटर पासेस अवे। तो डोरेस्वामी जो थे, ये एक भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी थे और जो इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, पोस्ट कोविड जो दिक्कतें थी उनकी वजह से, ठीक है। HS डोरेस्वामी इनका पूरा नाम था, बेंगलुरु से थे और इनकी डेथ हो गई है कोविड की वजह से। बेसिकली ये देखा जाए तो ही ब्रदर लास्ट इन जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च। तो इन्हें कार्डिक अरेस्ट जो थी, हार्ट की दिक्कत की वजह से इन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। तो और इन्होंने क्या किया था, कोविड को मात दी थी, बट जो पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस थी उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। 1918 में जन्मे थे, 10 अप्रैल 1918 में हारोहली डिस्ट्रिक्ट में, बेंगलुरु में। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट में ये साथ रहे और महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे थे, ठीक है। और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, कमिटेड थे गांधीयन टिल द एंड, गांधी की जो विचारधारा थी उसके लेकर बहुत कमिटेड थे। और पोस्ट जो इंडिपेंडेंस थी, जो स्वतंत्रता के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और इन्होंने खुद को इंडियन नेशनल कांग्रेस से जोड़ा और जितने भी नेशनल और सोशल जो मूवमेंट थे उस समय ये जुड़े रहे, ठीक है। इन्होंने जो है कुछ पत्रिकाएं भी निकाली, मैगज़ीन्स निकालते थे, पोरावानी करके एक मैगज़ीन थी, तो उसको भी ये पोरावानी करके भी इनको निकालते थे। और इमरजेंसी जब चल रही थी इंदिरा गांधी के पीरियड में, तब ये जेल भी गए थे, ठीक है। इसके बारे में जान लीजिए। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है लक्षद्वीप एक्सपर्ट्स अर्ज केरला गवर्नमेंट टू इंटरवीन। तो लक्षद्वीप ने ये कहा, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो केरला गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनको इंटरवीन करना चाहिए जो लक्षद्वीप में जो जिस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में। तो जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी पर्यावरणवादी हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, जियोग्राफर्स हैं, उन सब ने केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी से ये अपील किया है कि आप इंटरवीन करें कि ये जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं अंडर वे लक्षद्वीप एंड टू रिव्यू देम अर्जेंटली। तो उनको जो है इसका जो रिफॉर्म्स है उनको देखें, क्योंकि ये रिफॉर्म्स क्या हैं, जो लक्षद्वीप है एक आइलैंड जो है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइलैंड है। किसकी दृष्टि से, इकोलॉजिकल की दृष्टि से। इकोलॉजी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने नेचुरल वे में है। अगर ये रिफॉर्म्स यहाँ पे लागू होते हैं तो यहाँ की इकोलॉजी सिस्टम पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल पटेल। तो
उन्होंने भी ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में कहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं और जो ये लागू हो जाते हैं तो यहाँ की जो इकोलॉजी है एक तरफ से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और इसीलिए हमें इकोलॉजी को बचाना ज़रूरी है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो केरला गवर्नर हैं उनको इंटरवीन करना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंटर स्टेट मस्ट क्लैरिफाई स्टांस ऑन मराठा कोटा। तो मराठा कोटा जो चल रहा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना हामी नहीं दी थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। इस पे जो है संभाजी राजे जो हैं उन्होंने एक जो कम्युनिटी है उनसे अर्ज किया है कि आप एजिटेट ना हो, स्ट्रीट पर आप आंदोलित ना हो, आप जो है सड़कों पर ना निकलें, आंदोलन ना करें। उन्होंने ये कहा है जो मराठा रिजर्वेशन लॉ है। ठीक है, और उन्होंने ये भी बात कही है कि यहाँ पे देख सकते 70% ऑफ द कम्युनिटी इज़ पुअर एंड इट्स हाई टाइम दे वर गिवन जस्टिस। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ माई पोजीशन एज अ मराठा रॉयल बट एज अ कम्युनिटी मेंबर आल्सो। इफ़ द इशू ऑफ मराठा रिजर्वेशन कैन बी रिजॉल्व्ड बाय माई रेजिग्नेशन देन आई एम रेडी, ही सेड। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 70% जो मराठा कम्युनिटी है काफ़ी ज़्यादा पुअर है और ये समय आ गया है कि उनको अब न्याय मिलना चाहिए। मैं जो है मराठा रॉयल की वजह से या कुछ और वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं जो कम्युनिटी से मैं आता हूँ, मराठा समुदाय से, उसका एक सदस्य होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे रेजिग्नेशन देने से जो मराठा रिजर्वेशन का इशू रिजॉल्व हो सकता है तो मैं ज़रूर ही अपना रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इस पर ये इन्होंने अपनी बात कही है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ एडिटोरियल न्यूज़ है। एडिटोरियल न्यूज़ को हम शाम को एनालिसिस करेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल वे में। द लॉन्ग शेडो ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल, कि नेपाल में किस तरीके से जो है अस्थिरता बनी हुई है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व किया गया है, तो इसके बारे में जानेंगे बाद में। तो अभी केवल हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है, एक पैनल बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? पैनल इसलिए बनाया गया है जो मेकादातु है, तो एनजीटी ने जो इन्वेस्टिगेशन चार्ज ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन इन मेकेदातु, तो चेन्नई में एनजीटी ने क्या किया है, जो एनजीटी है उन्होंने एक जॉइंट कमेटी बनाई है। क्यों बनाई है? ये एलिगेशन है कि जो ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, एक्टिविटी चल रही है मेकेदातु में, कर्नाटका में मेकेदातु में जो एक डैम बनाया जा रहा है, कावेरी नदी के ऊपर जो डैम बनाया जा रहा है कर्नाटका में, उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई है। ठीक है, क्यों बिठाई गई है? क्योंकि जो डैम बनाया जा रहा है उस पर एनवायरमेंटल कुछ उस पर प्रोसीजर हैं, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। असेसमेंट क्या रहेगा? विदाउट ऑब्टेनिंग नेसेसरी क्लियरेंस, उसको कोई क्लियरेंस नहीं मिला है एनवायरमेंट की तरफ से, नहीं मिला है। और ये जो उस पे अगर इसके बनने से क्या होगा, वहाँ पे एनवायरमेंटल जो है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो जलवायु है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। इसके लिए इसको देख रेख के लिए एनजीटी ने एक कमेटी बैठाई है। ठीक है, और ये जो अपनी जो कमेटी है, ये रिपोर्ट बिफोर जुलाई 5 जुलाई से पहले अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना होगा इसको। अगला है सुबोध कुमार जी को सीबीआई का चीफ बना दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स के बाद जो है सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई चीफ बना दिया गया है। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में इन्होंने शपथ ले ली जो है। अब ये बात कर लें इनकी, अगर हिस्ट्री की बात करें तो स्पाई क्राफ्ट थे, एक तरीके से स्पाई थे, जासूस थे। इन्होंने जो है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में 10 साल काम किया है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में भी 6 साल काम किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है कभी भी सीबीआई में पहले काम नहीं किया। तो ये सीबीआई में किसी भी ग्रुप में या सीबीआई के कोई भी मेंबर या सीबीआई के कोई भी डायरेक्टर नहीं थे। तो इन्हें जो है अन्य से सीबीआई में लाया गया है। तो इस पर कहा गया है कि एजेंसी को जो फ्रेश आइडिया है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। इससे पहले जो सीबीआई चीफ थे ऋषि कुमार शुक्ला थे, तो उन्होंने को भी सीबीआई में सर्व नहीं किया है।
तो ये इनके बारे में बात करी गई है। तो इनकी अगर आप बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा, इन्हें जो है 2009 में प्रेसिडेंशियल जो है पुलिस मेडल भी मिला था फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, 2009 में भी मिला, और 2001 में इंडियन पुलिस मेडल भी मिला फॉर मेरिटोरियस सर्विस 2001 में भी मिला, और इंटरनल सिक्योरिटी मेडल भी मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने मालेगांव ब्लास्ट केस जो हुआ था मुंबई में, उसमें भी इन्होंने जो है अपनी जो उसमें काम किया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में भी काम किया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के रूप में भी काम किया, बहुत सारी जगहों पे काम किया। तो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया गया है और इनको सीबीआई चीफ बना दिया गया है, सुबोध कुमार जायसवाल को। अगला है चॉस्की कैप्चर्ड इन डोमिनिका। तो मेहुल चॉस्की जो है फ्यूजिटिव भगोड़ा जो मेहुल चॉक्सी है, उसको जो है कैप्चर कर लिया गया है डोमिनिका में। तो हुआ क्या, जो इन्होंने जो रुपए की चोरी करी थी, 13,500 करोड़ लोन फ्रॉड किया था पीएनबी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से। तो ये जो है एंटीगुआ और बरबुडा में संडे में देखे गए थे, उसके बाद से ये देखे नहीं गए थे, तो इनको अब कैप्चर डोमिनिका में किया गया है। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको मैप में जाना है और उस मैप में जो है आपको एंटीगुआ और बारबुडा को सर्च करना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में इसकी लोकेशन क्या है, और जो है जो एशियन कंट्रीज़ हैं उसके बीच में उसके पर्सपेक्टिव में इनकी लोकेशन क्या है, कौन सी जगह स्थित है, जो कौन से ओशियन में स्थित है। तो ये आपको ये देखना है जाके, और कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट करना है। अगला है डिसोल्यूशन एंड इंटरनल इश्यूज़ ऑन नेपाल गवर्नमेंट। तो भारत की सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि जो डिसोल्यूशन है, जो पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन है, वो नेपाल का इंटरिम मैटर है, इंटरनल मैटर है, अंदरूनी इशू है। इस पर भारत सरकार जो है कोई भी कमेंट या कुछ भी काम नहीं करेगा, ये उनका अंदर का मैटर है, हम इस पर कोई काम या कोई इस पर टिप्पणी या कमेंट नहीं करेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, ये आप देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप के बारे में है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं इम्पॉर्टेंट। अगली न्यूज़ ये है कि 22 करोड़ वैक्सीन डोजेस प्रोवाइडेड टू स्टेट यूटीज़। तो 22 करोड़ वैक्सीन दे दी गई हैं, और 1 लाख डोजेस जो हैं भी अगली 3 दिनों में देनी वाली हैं। तो 22 करोड़ वैक्सीन जो हैं सभी राज्य और यूटीज़ को सेंटर की तरफ से दे दिया गया है, और सबसे ज़्यादा जो डोजेज़ हैं वो यूपी को मिली हैं। उत्तर प्रदेश को 25,36,000 डोजेज़ कोविड-19 वैक्सीन अवेलेबल हैं वहाँ पे, हाईएस्ट हैं सभी राज्यों से, इस यूपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है, जयशंकर जी जो हैं, जो विदेश मंत्री हैं, यूएन चीफ डिस्कस रैम्पिंग अप सप्लाई ऑफ जैप्स। तो विदेश मंत्री जो हैं, अभी ये इनका जो यूएसए का दौरा चल रहा है, तो यूएसए के दौरे के बाद ये यूएन चीफ से भी मिले, तो डिस्कस किया इन्होंने जो सप्लाई ऑफ जैप्स चल रहा है, यानी कि जो कोविड वैक्सीन है, जो कोविड वैक्सीन की जो सप्लाई चल रही है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, कौन है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, एंटोनियो गुतेरेस हैं। और एंटोनियो गुतेरेस जो हैं उनके और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में डिस्कस हुआ रैम्पिंग अप ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हुआ, कि उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया के जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ वैक्सीन्स के रूप में किस तरीके से काम किया है, कि जो वैक्सीन्स उनका किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, किस तरीके से उनको सप्लाई किया जाए, एक सप्लाई चेन होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस किया है। हालांकि जो यूएन चीफ है, इन्होंने कोविड की जो वैक्सीन है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। इन्होंने जो है जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, और उसके ऊपर भी इन्होंने डिस्कस किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनके ऊपर भी इन्होंने जो है बातें करी हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं
उन्होंने भारत की तारीफ़ करी है। क्यों तारीफ़ करी है? क्योंकि इंडियन पीस कीपर जो हैं, जो भारतीय पीस कीपर हैं, पीस कीपर का मतलब जो भारत के जो सैनिक हैं जो यूएन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ पीस कीपर के रूप में, तो उनकी भी तारीफ़ करी है। क्यों क्यों करी है? क्योंकि इंटरनेशनल जो पीस है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर जो भारतीय जो पीस कीपर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका जो रिस्पॉन्स है, जो अभी हाल ही में देखा था आपने, गोमा जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसमें जो उन्होंने इंडियन पीस कीपर जो फोर्स है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करी। तो इसके ऊपर जो है जो वहाँ पे जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ था अभी हाल ही आपने देखा था, जो कॉन्गो है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ था उस पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, लोगों को इवैक्यूएट किया वहाँ से। तो इसके ऊपर भी जो यूएन के चीफ है उन्होंने भारत को की अप्लाउज किया है, उनके भारत की तारीफ़ करी है। और पिछले बात करें एस जयशंकर की, तो उन्होंने जो जितने भी वैक्सीन की जो कंपनियां हैं, फाइज़र है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, उनसे भी बात करिए कि आप जो है प्रोडक्शन उसको कैसे बढ़ाएं और उसको किस तरीके से सप्लाई किया जाए। अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि यूएस पैडलिंग कॉन्स्पिरेसीज़ से चाइना। तो यूएसए ने ये कहा है कि जो वुहान लैब है, तो वुहान लैब में क्या हुआ था, यूएस ने ये कहा है कि जो वुहान लैब है वहाँ से कोविड का जो वायरस है वो वहाँ से निकाला गया है। इस पर एक उन्होंने बात करी है, अपना एक बयान जारी, स्टेटमेंट दिया है। क्यों? WHO ने वहाँ पे जाके वो किया, WHO वहाँ पे गए था वुहान लैब में, तो उन्हें कुछ नहीं इस तरीके से मिला कि यहाँ से नहीं निकला। तो इस तरीके से अलग बातें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो है यूएसए और चाइना के बीच में एक तरीके से लिटिल वॉर है, क्योंकि यूएस कह रहा है कि जो वुहान लैब है वहाँ से कोविड का वायरस निकला है, जबकि चाइना कह रहा है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ है। ये एक तरीके से थ्योरी दे दी गई है यूएस के द्वारा कि ये सब चीज़ गलत है, ऐसे चाइना ने इसको अपोज़ किया है। और बात कर लें तो यूएस इंटेलिजेंस की, तो यूएस ने किस बेसिस पे ये कहा है? तो यूएस ने कहा है कि नवंबर 2019 में क्या होता है, जो लैब है, वुहान लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो वुहान लैब के एक वर्कर थे जिन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया था, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था नवंबर 2019 में, बिफोर कोविड से पहले। क्यों किया गया था? क्योंकि उन्हें कोरोना वायरस लाइक सिम्टम यानी कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स उसमें देखे गए थे। ठीक है, जो पैंडेमिक शुरू हुआ था उससे 1 महीने पहले की बात है। ये यूएस के इंटेलिजेंस कहता है। ठीक है, और इतना भी नहीं, और भी न्यूज़ हैं। और जो है ये जो है जो उसमें जो वर्कर्स में ये देखे गए थे, ये जो है वायरस जो है वेट वॉर्न वायरस था, वेट वॉर्न यानी कि चमगादड़ से निकला था। तो इस तरीके से उन्होंने ये कहा है। इस पे चाइना ने अपना अपोज किया है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पर वो इसका बिल्कुल भी इनको बिल्कुल मानते नहीं हैं, ये बेकार की थ्योरी है। ये जो वायरस है ये बिल्कुल भी यहाँ से नहीं निकला, लेकिन इसको यूएसए ने एक एज अ स्टेटमेंट के तौर पे कहा है कि जो वर्कर हैं उनमें ये सिम्टम्स थे। ठीक है, अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है कि जो यूएस एम्बेसडर हैं इंडिया के, वो अब लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं, इनका नाम है एरिक गारसेती। तो एरिक गारसेती जो हैं ये लॉस एंजलिस के अभी मेयर हैं, और इन्हें यूएस एम्बेसडर टू इंडिया में यूएस का एम्बेसडर बनाया जाएगा। अगले एम्बेसडर होंगे, ये रिपोर्ट ने कहा है। ठीक है, अगले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ ये है, अमेज़ॉन ने क्या किया है। अमेज़ॉन ने जो MGM है, MGM यानी कि मेट्रो गोल्डियन मेयर, तो ऑनलाइन जो शॉपिंग जाइंट है अमेज़ॉन ने क्या किया है, MGM को वाई कर लिया, ख़रीद लिया है। MGM क्या है, ये एक मूवी और टीवी स्टूडियो है। जितने भी जेम्स बॉन्ड की जितनी भी मूवीज़ हैं वो MGM के थ्रू द्वारा ही
ठीक है, तो उन्होंने ये इसको बाई कर लिया है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे चलते हैं। तो अभी जो मालूम है कि जो इंडियन वुमेन टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गई है और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के वुमेन चार वनडे खेलने हैं, 4 T20 वहाँ पे खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम को। और ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम के कोच हैं WB रामन, ठीक है। और जो टेस्ट और ODI की कैप्टन है वो मिथाली राज हैं। इंडियन वुमेन की टेस्ट और ODI की कैप्टन कौन है? मिथाली राज, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हैं मिथाली राज, ठीक है। और WTC फाइनल भी होने हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप होनी है, उसके फाइनल भी होने हैं, ठीक है। अगला है अमित पंघाल और वरिंदर और विकास, इनको जो है सेमीफाइनल्स में जगह मिल गई है। क्यों? वर्ल्ड चैम्पियनशिप चल रही है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है, अमित पंघाल जो है ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट हैं और वरिंदर सिंह भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं और विकास कृष्णन ये भी सिल्वर मेडलिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया है, एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चल रही है और एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो ये नाम याद रखें। अमित पंघाल कौन से गेम से रिलेटेड है? अमित पंघाल बॉक्सिंग से हैं, वरिंदर सिंह भी बॉक्सिंग से हैं और विकास कृष्णन ये भी बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। अगला न्यूज़ पे चलते हैं। मिल्खा सिंह को जो है कोविड की वजह से ICU में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब इन्हें ICU से बाहर कर दिया, बाहर आ गए हैं। इनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कुछ जो है रिया बीट्स अकुल। तो रिया भाटिया जो हैं इन्होंने क्या किया है, अकुल जो हैं उज़्बेकिस्तान की हैं, इन्होंने जो है उनको हरा दिया है। जो रिया भाटिया ये इन टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो वुमेंस टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। तो वुमेंस टेनिस टूर्नामेंट में एकगुल हैं उज़्बेकिस्तान की, उनको रिया भाटिया ने हरा दिया है। तो रिया भाटिया टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। अगला न्यूज़ ये है कि अचिंता श्योली कौन है? अचिंता श्योली जो हैं ये वेट लिफ्टर हैं। ये कौन है? भारत वेट लिफ्टर हैं अचिंता श्योली और 73 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेशनल रिकॉर्ड 3 नेशनल रिकॉर्ड एज अ टुक, तो 3 नेशनल रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 73 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टर हैं अचिंता श्योली। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। फॉर्मर मुंबई प्लेयर रंजीता पासेसबे। तो मुंबई के एक प्लेयर थे रंजीता, वही प्लेयर थे स्कोरर रंजीता राणे। इनका जो है कैंसर की वजह से देहांत हो गया है। ये 40 साल के थे और मीडियम पेसर बॉलर थे। ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना आपको। रंजीता जो राणे हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और मेन इम्पॉर्टेंट बात है, आज जो है भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे PT नेहरू जी, इनकी आज पुण्यतिथि है। तो नमन है सर आपको। तो ठीक है, आज हम अपना इतना जो करंट अफेयर है इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर की जो ऑथेंटिक न्यूज़ है इसको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।